अस्सलाम वालेकुम। टैलेंट न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ हिरा जावेद और मैं हूं मोहम्मद हसीब खान। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर आज़म इमरान खान का नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम के तहत ज़ेरे तामीर फ्लैट्स का अचानक मुआयना। विजिट मंसूबे की तामीर में सुसरवी की इतला मिलने पर किया। मौके से काम करने वाला स्टाफ और हुक्काम गायब। वज़ीर आज़म बरहम, हुक्काम और मुलाजमीन की गैर हाजिरी का नोटिस। कंस्ट्रक्शन साइट पर मैनेजर को बुलाया गया। वज़ीर आज़म को मंसूबे की तामीर की रफ्तार पर ब्रीफिंग दी। इमरान खान की मंसूबे पर काम की रफ्तार तेज करने की हिदायत। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी नाराज। वजारतों की कारकर्दगी जांचने के तरीक़ाकार पर सवालात उठा दिए। वज़ीर आज़म के मुआवने ख़ुसूसी बराए एस्टैब्लिशमेंट शहजाद अरबाब को ख़त। वज़ारत ख़ारजा को 11वां नंबर देने पर शदीद तशवीश का इजहार। परफॉर्मेंस एग्रीमेंट की पहली सेमाही में वज़ारत ख़ारजा ने 26 में से 22 अहदाफ हासिल किए। दूसरी सेमाही में 24 में से 18 अहदाफ कामयाबी से हासिल किए। खत का मतन शाह महमूद कुरैशी ने कहा, 30% कारकर्दगी जायजे से मुतल्लिक कोई तहरीरी गाइडलाइंस नहीं दी गई। वज़ारत ख़ारजा की ये ग्रीडिंग रिव्यू कमेटी के तरीक़ाकार पर सवालात उठाती है। उमर अमीन गंडापुर की नाअहली का हुक्म कालादम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नाअहली के खिलाफ दरखास्तों पर महफूज किया गया फैसला सुना दिया। उमर अमीन डेरा इस्माइल खान से मेयर का इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार। पीटीआई उम्मीदवार मामून रशीद की नाअहली बरकरार। चीफ जस्टिस अतर मिन्नल्ला ने कहा, बैलेट बॉक्स उठाने के इल्जामात मामूली नहीं। अदालत जो भी ऑर्डर करेगी वो अदालती नजीर बनेगा। इलेक्शन कमीशन को मजीद मजबूत और बाइख्तियार करना चाहिए। तमाम इदारे उल्टे हो गए लेकिन एक धेले की करप्शन साबित नहीं कर सके। शहबाज शरीफ का दावा। ऑपोजिशन लीडर की एहतसाब अदालत में पेशी। अपने बयान में कहा, खताकार हूँ, करोड़ों बार अल्लाह से माफी मांगता हूँ। करप्शन तो दूर की बात, कई मंसूबों में कौम के अरबों रुपए बचाए। पैसा बनाया होता तो वापस ना आता। लंदन में रहना था इसलिए असासे बनाए। पौने 2 साल से तहकीकात जारी हैं। मुझे नैब के अकूबत खाने में रखा गया। ये सारे हकायक वही हैं जो लंदन की अदालत में पेश किए गए। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की शहबाज शरीफ का मुकदमा बराह रास्त दिखाने की अपील। ट्विटर पर कहते हैं, बिलाखिर 18 फरवरी को शहबाज शरीफ हमजा शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में फर्द जुर्म आयद होगी। बाकायदा ट्रायल शुरू होगा। चपड़ासी के नाम पर 4 अरब रुपए का अकाउंट खोला गया। दर्जनों दिलचस्प और अजीब फ्रॉड शहबाज शरीफ के मुकदमे का हिस्सा हैं। तहरीक इंसाफ का मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ के खिलाफ सख्त रवैया अपनाने का फैसला। अदालती कार्रवाई बराह रास्त दिखाने के मुतालबे की करारदाद फरूख हबीब कौमी असम्बली में पेश करेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग केस के फैसले तक शहबाज शरीफ को असम्बली में तकरीर नहीं करने दी जाएगी। कानूनी और सियासी महाज के लिए हिकमत अमली को हतमी शक्ल दे दी गई कि जब अवाम मुश्किल में है हम ये मुश्किल कदम उठाएं और इस हुकूमत का मुकाबला करें, इस हुकूमत का नालायकी नाकामी को अवाम के सामने बेनकाब करें। और जब हम ये सारे मसाइल जानते हैं तो हम अवाम को ये भी समझाना चाहते हैं, पाकिस्तान के पूरा सोसाइटी को ये भी समझाना चाहते हैं कि अब ये सारे मसाइल अगर है तो जो इस मसाइल का हल है वो ये है कि हम इमरान साहब की हुकूमत का जो कठपुतली सिलेक्टेड निज़ाम हम पे मुसल्लत किया गया है, इससे हमने हिसाब लेना। इख्तलाफात अपनी जगह, इमरान खान के जाने पर अपोजिशन मुत्तफिक है। हुकूमत की नालायकी आवाम के सामने बेनकाब करें। बिलावल भुट्टो का ऐलान। पीपल्स पार्टी की जिद्दोजहद का मकसद आवाम के पास जाना और समझाना है। कठपुतली निज़ाम से हिसाब लिया जाएगा। बिलावल भुट्टो की मुजफ्फरगढ़ में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इमरान खान का घर जाना ही मसाइल का हल है। खान साहब को जमहूरी तरीके से हटाएंगे। बिलावल भुट्टो का कहना था, पार्लिमानी कमीशन पर अमल दरामद करके जनूबी पंजाब सूबा बनाया जाए। नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स एक मरतबा फिर मुस्तरद।
जायजा बोर्ड ने रिपोर्ट्स को नामुकम्मल करार दे दिया। अमरीकी नया डॉक्टर फयाज शावल की रिपोर्ट्स मुकम्मल नहीं, डॉक्टर ने सिर्फ नवाज शरीफ की सेहत पर तहरीर भेजी है। मेडिकल बोर्ड का मौकिफ, बोर्ड ने महकमा सेहत को तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रज़ा से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई और कौमी सलामती से मुतल्लिक़ा मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में हुई। वफाकी वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन कहते हैं, आलमी मार्केट में तेल की कीमत में इजाफे के बावजूद हमने कम इजाफा किया। सऊदी कर्ज वापसी का टाइम फ्रेम 1 साल है, जरूरत पड़ी तो तोसी भी कर लेंगे। फेटअप ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए सिर्फ एक ट्रांजैक्शन करना बाकी है। उम्मीद है अगले सेशन में ग्रे लिस्ट से निकल जाएंगे। बारह नई यूनिवर्सिटीज का चार्टर फाइनल जल्द मंजूरी के लिए काबीना में पेश होगा। पंजाब में 23 नए अस्पताल, 158 अस्पतालों की अपग्रेडेशन की गई, 5 नए डैम बना रहे हैं। गुंजाइश माजी में बने हुए 58 डैमों से भी ज्यादा होगी। वजीर आला पंजाब का रावलपिंडी में इजलास से खिताब, कहा जलालपुर इरिगेशन प्रोजेक्ट मुकम्मल होने से इलाके में ज़रई इनकलाब आएगा। उस्मान बुज़दार का कहना था, मरी में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाया जा रहा है, सेफ सिटी प्रोजेक्ट भी देंगे। मरी के 2 थाने जल्द फाल कर दिए जाएंगे। दिफा हमारा बहुत मजबूत है, लेकिन वज़ीर दिफा का जिक्र जो है कहीं नहीं है। तो मुझे समझ नहीं आती कि ये जो पैमाना है वज़ीरों को नंबर 1 और नंबर 2 करार देने का, ये कोई उनकी वजारती काबिलियत है या कोई ज़ाती काबिलियत है? वजारतों में मुकाबला सिर्फ दूसरे और तीसरे नंबर का था। पहले नंबर पर मुराद सईद नहीं आना था। तर्जुमान सिंध हुकूमत सईद गनी का तंज। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा, सिंध हुकूमत ने नाजिम जोखियों केस में मुदाखलत नहीं की। केस का अदालत ही फैसला करेगी। बल्दियाती कानून से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। पहले ही काफ़ी ऐसी चीज़ें कर चुके थे जिनकी अदालत ने हिदायत की। जिसको इमरान खान साहब ने भर्ती किया गया, यहाँ तक कि इमरान खान साहब अदारे को खड़ा करते हैं। AR एसेट रिकवरी यूनिट को खड़ा किया गया सिर्फ शहबाज शरीफ को जेल में डालने के लिए। शहजाद अकबर को उसका सरबराह बनाया गया सिर्फ शहबाज शरीफ को जेल में डालने के लिए। और ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। ये कहानी 2018 में जो मौसूफ मुसल्लत किए गए थे, सिलेक्ट होकर उस कुर्सी पर लाए गए थे और इमरान माफिया दाएं और बाएं बिठाया गया था, तो सबसे पहले बशीर मेमन FIA के DG को दफ्तर में वजीर आजम के बुलाया जाता है और कहा जाता है नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत के खिलाफ करप्शन के केसेस बनाए जाएं। साबिक मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर ने हर स्कैंडल में पैसे खाए, हुकूमत भत्ताखोरी में मुलव्वस है। सरकारी अफसरान शहजाद अकबर के साथ होने वाले वाक़े से इबरत हासिल करें। लीगी रहनुमा मरियम औरंगजेब की तनकीद, कहा अवाम को चोरों के टोले से कोई उम्मीद नहीं। तमाम इदारों और हर कानून को शहबाज शरीफ के खिलाफ इस्तेमाल किया, आज तक एक इल्जाम साबित नहीं हो सका। शहबाज शरीफ को जेल भिजवाने के लिए भर्तियां और तबादले किए जा रहे हैं। महंगाई के सताए अवाम पर मजीद बोझ डालने की तैयारी। हुकूमत ने 5 माह में बिजली मजीद ₹2.80 फी यूनिट महंगी करने का प्लान बना लिया। इजाफे से सार्फिन की जेबों से 292 अरब रुपए निकल जाएंगे। जराये के मुताबिक रवा माह बिजली का बुनियादी टैरिफ 63% फी यूनिट, जबकि जुलाई में ₹2.17 बढ़ाया जाएगा। पाकिस्तान के 29 शहरों का 61% पानी गैर महफूज होने का इंकशाफ। वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने सेनेट में तहरीरी जवाब जमा करवा दिया। रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में मुख्तलिफ शहरों में पीने के पानी के नमूने लिए गए। कराची में 93%, सक्कर 67%, हैदराबाद 80% और बदीन में 92% पानी के नमूने गैर मौजू पाए गए। इस्लामाबाद 29%, भावलपुर 75%, मुल्तान 94%, सरगोदा 83%, लाहौर 31%, कसूर 10%, मुजफ्फराबाद 70% और कोयटा के पानी के 65% नमूने गैर महफूज थे। मुल्क भर में कोरोना के बाद जारी वायरस मजीद 39 जिंदगियां निकल गया। NCOC के मुताबिक एक दिन में 3,498 अफराद में
वायरस की तस्दीक हुई। कोरोना मस्बत केसेस की शरह 6.2% रही। रेडियो और टेलीविजन के लाजवाल अदाकार काजी वाजिद की आज चौथी बरसी मनाई गई। काजी वाजिद 25 बरस तक रेडियो से मुंसलिक रहे। शानदार सदाकारी से सबको अपने सहर में जकड़े रखा। उनका पहला टीवी ड्रामा एक ही रास्ता था। धूप किनारे, अनकही, तन्हाइयां, हवा की बेटी, खुदा की बस्ती, चांद ग्रहण, पल दो पल और अनारकली में यादगार कारकर्दगी पर उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। हुर्रियत रहनुमा मकबूल भट्ट का 38वां यौम शहादत। मकबूजा कश्मीर में मुकम्मल हड़ताल। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का कहना था, शोहदा की अजीम कुर्बानियां तहरीक आज़ादी का एक कीमती असासा है। कश्मीरी शोहदा की कुर्बानियों को रायगा नहीं जाने दिया जाएगा। मकबूल भट्ट को 11 फरवरी 1984 में नई दिल्ली की तहाड़ जेल में फांसी दे दी गई थी। उनकी मैयत को तहाड़ जेल के अहाते में ही दफन कर दिया गया था। अफगानिस्तान के सूबे बादगैस के शहर कलानो की मस्जिद में धमाका, एक नमाजी जाँ बहक, 3 बच्चों समेत 15 अफराद जख्मी। धमाका मस्जिद के दाखिली दरवाजे पर हुआ। धमाके के वक्त नमाजी मस्जिद से बाहर निकल रहे थे। किसी ग्रुप ने धमाके की जिम्मेदारी कबूल नहीं की। फोर्सेस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। पाक बरतानिया सिफारती ताल्लुकात के 75 साला जश्न की तैयारियां। वजीर आज़म इमरान खान की बरतानवी शहजादा चार्ल्स को दौरा पाकिस्तान की दावत। PTI रहनुमा जुल्फी बुखारी की लंदन में शहजादा चार्ल्स से मुलाकात। वजीर आज़म का खैर सगाली पैगाम पहुंचाया। बरतानिया का अफगानिस्तान से बरतानवी शहरियों और सिफारती अमले के महफूज इनखला पर पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। यूक्रेन तनाज़े पर कशीदगी बरकरार। खित सदर की अपने शहरियों को फौरन यूक्रेन से निकलने की हिदायत। जो बाइडन कहते हैं अमरीका और रूस में तसादुम आलमी जंग में तब्दील हो जाएगा। दूसरी जानिब रूस और बेलारूस का यूक्रेन की सरहद के करीब नई फौजी मशकों का आगाज। 30,000 से ज्यादा फौजियों की शिरकत। अमेरिकी सदर जो बाइडन और सऊदी फरमारवा शाह सलमान के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। तेल की कीमतों, ईरान के साथ जोहरी मुआहिदे, सऊदी अरब में हूसियों के हमले और यमन के मसले पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी ताउन को मजबूत बनाने और खित्ते में इस्तेहकाम के लिए इकदामात की जरूरत पर भी जोर दिया। और PSL 7 का दूसरा मरहला जारी। नाकाबिल शिकस्त दिफाई चैंपियन मुल्तान सुल्तान्स और लाहौर कलंदर्स आमने सामने। मोहम्मद रिजवान 7वीं कामयाबी के लिए पुरुमीद। फखर जमान कलंदर्स की पॉइंट टेबल पर पोजीशन बेहतर बनाने के लिए पुरजोश। कजाफी स्टेडियम में तमाशाइयों का जनून। चौको छक्कों की बरसात पर खिलाड़ियों को दिल खोल कर दाद दी। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज करें। वजीर आजम इमरान खान वफाकी दारुल हुकूमत के सेक्टर G13 में नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम के तहत जेर तामीर फ्लैट्स का अचानक मुआयना करने पहुंच गए। कंस्ट्रक्शन साइट पर स्टाफ और मुतल्लिका हुक्काम की अदम मौजूदगी पर बरहमी का इजहार किया। वजीर आजम इमरान खान तरक्याती मंसूबे का दौरा करने बगैर प्रोटोकॉल के ही गए। मंसूबे पर काम की सुसरवी की शिकायत पर विजिट किया गया। कंस्ट्रक्शन साइट पर मैनेजर ने मंसूबे की तामीर की रफ्तार पर वजीर आजम को ब्रीफिंग दी। इमरान खान ने हुक्काम और मुलाजमीन की गैर हाजिरी का नोटिस लेते हुए मंसूबे पर काम तेज करने की हिदायत जारी की। वजीर आजम का कहना था कि यह मंसूबा आम शहरियों को सस्ती रिहायशी सहूलियात फराहम करने के लिए शुरू किया गया है। तामीराती काम में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नवाज के सदर शहबाज शरीफ का कहना है कि बरतानिया में मलका के सहारे तो नहीं रह सकता था, इसीलिए असासे बनाए। मनी लॉन्ड्रिंग केस में लाहौर की एहतसाब अदालत के रूबरू बयान देते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि सारे इदारे मिलकर उल्टे हो गए, लेकिन कुछ नहीं निकला। बरतानिया में असासे बनाए जिसका सारा रिकॉर्ड मौजूद है। नैब के अकूबत खाने में रखा गया। पौने 2 साल से तहकीकात जारी हैं।
हुकूमत अकाउंट फ्रीज करवाती रही, एक धेले की करप्शन साबित नहीं हुई। शहबाज शरीफ ने कहा कि इन पर ग्रांट में करप्शन का इल्जाम लगाया गया। करप्शन तो दूर की बात, गरीब कौम के 1000 अरब की बचत की और अवामी मुफाद में कई प्रोजेक्ट का इनेकाद किया। साफ और शफाफ बोली करवाई और कम तरीन सतह पर प्रोजेक्ट के ठेके दिए। शहबाज शरीफ ने कहा कि वो खुद बोली को कम से कम करवाने के लिए कंपनियों से मुशावरत करते थे। अगर अवामी पैसे का एहसास ना होता तो यही प्रोजेक्ट करोड़ों में दिए जा सकते थे। उनका कहना था, कब्र में भी चला जाऊं तो हकाइक नहीं बदलूंगा। नाज़रीन, पीपल्स पार्टी की जानिब से महंगाई के खिलाफ लॉन्ग मार्च की तैयारियां तेज हो गईं। सूबाई वजीर सैयद गनी की ज़ेर सदारत कराची डिवीजन के इजलास में लॉन्ग मार्च तैयारियों का जायजा लिया गया। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। वजीर इत्तलात और मेहनत सिंध और सदर पीपल्स पार्टी कराची डिवीजन सईद गनी की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी कराची डिवीजन और ज़ेली विंग के सुदूर का अहम इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में पीपल्स पार्टी कराची के जनरल सेक्रेटरी जावेद नागोरी, आसिफ खान, तमाम डिस्ट्रिक्ट के सदूर, खवातीन विंग की सदर MNA शाहिदा रहमानी, पीपल्स यूथ के सदर राशिद खासखीली, यूथ के सदर अहमद रजा मदनी, पीपल्स डॉक्टर्स फोरम के सदर डॉक्टर आशिक, मिनॉरिटी विंग, लॉयर्स विंग समेत दीगर के सुदूर मौजूद थे। इजलास में 27 फरवरी को लॉन्ग मार्च की तैयारियों, लॉन्ग मार्च में जाने वाले कारकुनों और गाड़ियों की हतमी फहरिस्त समेत दीगर उमूर पर तफसीली गौर-व-खोज किया गया। इजलास में तमाम डिस्ट्रिक्ट और ज़ेली विंग के सुदूर ने अपनी अपनी जानिब से की जाने वाली तैयारियों की रिपोर्ट पेश की। इस मौके पर सूबाई वजीर सईद गनी का कहना था कि ये लॉन्ग मार्च तारीखी होगा और इस मुल्क के 22 करोड़ अवाम के लिए जरिया निजात बनेगा। उन्होंने कहा कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी की क़यादत में कराची से शुरू होने वाला लॉन्ग मार्च मुख्तलिफ शहरों से होता हुआ इस्लामाबाद पहुंचेगा और कराची से हजारों की तादाद में अवाम चेयरमैन बिलावल भुट्टो के साथ इस्लामाबाद जाएंगे। इस वक्त मुल्क की अवाम मौजूदा नाअहल, नालायक और सिलेक्टेड हुकूमत की बदहाल माशी पॉलिसियों के बाइस अजियत का शिकार है। मुल्क में महंगाई, बेरोजगारी, गैस और बिजली का बहरान समेत दीगर अशिया रोजमर्रा की कीमतों में इजाफे की जिम्मेदार मौजूदा हुकूमत है। सईद गनी का मजीद कहना था कि इस हुकूमत ने अपने 3.5 साल दौरे हुकूमत में सिवाय करप्शन और अपने ATMs को नवाजने के कुछ नहीं किया। और आपको बताएं, कराची के शहरी भी अब जदीद कश्तियों और मोटर बोट्स में समुंदर की सैर करेंगे। आवाम की सहूलत और बेहतरीन तफरी के लिए हॉग्स बे पर अरेबियन सी वाटर स्पोर्ट्स प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया गया। तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में। कराची के साहिल समंदर पर अवाम की तफरी के लिए हॉग्स बे पॉइंट पर वाटर स्पोर्ट्स के लिए एक जदीद तफरी गाह का इफ्तिताह कर दिया गया। हॉग्स बे पर अर्बन सी वाटर स्पोर्ट्स प्रोजेक्ट का इफ्तिताह एडमिनिस्ट्रेटर कराची, मुशीर कानून और तर्जुमान हुकूमत सिंध बैरिस्टर मुर्तजा वहाब ने किया। इस मौके पर मुर्तजा वहाब का कहना था कि हॉग्स बे पर कराची की आवाम के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत वाटर स्पोर्ट्स की सहूलतें फराम कर दी गई हैं। शहरी अपने खानदान के हमरा हॉग्स बे आए और इन सहूलतों से लुत्फानंदोज हों। प्रोजेक्ट के इफ्तिताह के मौके पर मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर सैयद अफजल जैदी, पीपल्स पार्टी के रहनुमा शकील चौधरी और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने मजीद कहा कि माजी में साहिली इलाकों को नजरअंदाज किया गया और इसे तरक्की नहीं दी गई। वाटर स्पोर्ट्स की सहूलतें पहले दूसरे ममालिक में सिर्फ अशराफिया को हासिल थी। हमारे शहर, हमारे सूबे और हमारे मुल्क की आवाम को ये सहूलतें आज तक मुहैया नहीं की गईं। उन्होंने कहा कि हमारे पास बेहतरीन साहिल मौजूद हैं और इसे तरक्की देकर इस शहर की खूबसूरती के साथ साथ बड़े पैमाने पर ज़र मुबादला भी हासिल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि शहर की तरक्की का सफर जारी और सारी रहेगा। मछली चौक से कैनब तक सड़क की तामीर भी जारी है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने कहा कि पार्कों, खेलों के मैदानों और सड़कों की तामीर के साथ साथ कराची शहर को स्पोर्ट्स की जदीद सहूलियात भी मुहैया करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये शहर तरक्की के मनाजिल तय कर रहा है और बिलावल भुट्टो के विजन के मुताबिक इस शहर की तामीर और तरक्की हमारी तरजीहात में शामिल है। रेडियो और टेलीविजन के लाजवाल अदाकार काजी वाजिद की आज चौथी बरसी मनाई गई। काजी वाजिद 25 बरस तक रेडियो से मुंसलिक रहे। शानदार सदाकारी से सबको अपने शहर में जकड़े रखा। इस हवाले से ये रिपोर्ट देखिए।
रेडियो और टेलीविजन पर यादगार किरदार अदा करने वाले काजी वाजिद की 5वीं बरसी आज मनाई गई। काजी वाजिद का असल नाम काजी अब्दुल वाजिद अंसारी था। वो 1943 में लाहौर में पैदा हुए और क़याम पाकिस्तान के बाद अपने खानदान के हमरा कराची में सकूनत इख्तियार की। उन्होंने 10 बरस की उम्र में अपने फ़नी करियर का आगाज़ किया और पहली मरतबा बच्चों के प्रोग्राम नौनिहाल में सदाकारी के जौहर दिखाए। वो 25 बरस तक रेडियो से मुंसलिक रहे और अपनी शानदार सदाकारी से सबको अपने सहर में जकड़े रखा। सन 60 की दहाई में पाकिस्तान टेलीविजन का आगाज हुआ तो काजी वाजिद उससे मुंसलिक हो गए। उनका टीवी के लिए पहला ड्रामा एक ही रास्ता था, जिसमें उन्होंने मनफी किरदार निभाया। बादअज़ा सन 1969 में ड्रामा खुदा की बस्ती शुरू हुआ तो उसमें काजी वाजिद को राजा का किरदार मिला, जिससे उन्हें शोहरत हासिल हुई। काजी वाजिद ने टेलीविजन पर अनगिनत किरदार अदा किए, तहम इन्हें धूप किनारे, अनकही, तन्हाइयाँ, हवा की बेटी, खुदा की बस्ती, चांद ग्रहण, पल दो पल, तालीम बालगा और अनारकली में यादगार किरदारों के हवाले से हमेशा याद रखा जाएगा। मेरे एक दोस्त आपके मोहल्ले में रहते हैं, उन्होंने बताया है कि कमरा आपके यहाँ खाली है। एक कमरे के कितने पैसे दे सकते हैं आप? जी सच पूछनी है तो मैं चाय के पैसे भी नहीं दे सकता, आप तो कमरे की बात कर रही हैं। काजी वाजिद 11 फरवरी 2018 को 87 बरस की उम्र में दिल का दौरा पड़ने की वजह से कराची में इंतकाल कर गए थे। फन के लिए उनकी गैर मामूली खिदमात पर हुकूमत ने उन्हें 14 अगस्त 1988 को सदारती तमगा बराए हुस्ने कारकर्दगी से भी नवाजा था। रिपोर्ट आपने जानी। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए टाला न्यूज़।